भारत ने एक ही झटके में डिफेंस और इकोनॉमी दोनों मैदानों में दुनिया के सूरमाओं को धूल चटा दी। पाकिस्तान की ठुकाई के बाद भारत को मिली ऐतिहासिक खुशखबरी। जापान को पछाड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आखिर भारत ने कैसे तोड़ा चीन अमेरिका की व्यापारिक घेराबंदी और साजिशों के चक्रव्यूह? मोदी सरकार ने कैसे किया ये धमाका? मोदी सरकार का वो सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक जिसने भारत की तकदीर बदल कर रख दी और अब जर्मनी भी आ गया निशाने पर। नीति आयोग का धमाकेदार ऐलान, मात्र 30 महीने से भी पहले होगा दूसरा धमाका। जर्मनी को पछाड़ तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर होगा भारत। भारत ने डिफेंस और आर्थिक दोनों मोर्चों पर वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी दुश्मनों ने नहीं की होगी। दुनिया हैरान है, दोस्त गर्व से फूले नहीं समा रहे और दुश्मनों के खेमे में मातम पसरा है। एक ओर जहां भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उसकी असली औकात, जी हां, भारतीय मेड इन इंडिया हथियारों से दिखाकर दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा अपने दम पर अपने हथियारों से कर सकता है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि भारत अब अपने इन विश्व स्तरीय हथियारों की ग्लोबल मार्केटिंग करके दुनिया के डिफेंस बाजार में भी अपना सिक्का जमा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया झड़पों की खबरों के अनुसार जिस तरह से भारत के स्वदेशी हथियारों ने अपना लोहा मनवाया, जिस तरह से हमारी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने दुश्मन के टैंकों को कब्रिस्तान में बदला, जिस तरह से हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अचूक निशाना साधा और जिस तरह आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के किसी भी हवाई मंसूबे को खाक में मिला दिया। जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है, चीन भी इस हकीकत से वाकिफ है। वो पाकिस्तान के लिए भारत से सीधे भिड़ने की गलती कभी नहीं करने वाला है। चीन अच्छी तरह से जानता है कि एक तो भारत के पास आज ऐसे ऐसे विनाशक हथियार और मिसाइलें हैं जो चीन के अहम ठिकानों को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर सकती हैं, और जब बात ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की हो तो चीन के पास आज भी उसका कोई तोड़ नहीं है। भारत के तर्कश में अनगिनत ब्रह्मोस हैं जो ड्रैगन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी हैं। दूसरी तरफ चीन एक विशुद्ध व्यापारिक देश है। उसका पहला और आखिरी मकसद पैसा कमाना है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साधना है। वो किसी कंगाल होते पाकिस्तान के लिए अपने अरबों खरबों डॉलर के व्यापार को दांव पर बिल्कुल भी नहीं लगाने वाला है, जैसा उसने 62, 71 और 99 के युद्ध में किया था। भारत के खिलाफ चीन के जंग में न उलझने के 2-4 नहीं बल्कि पूरे 7 पुख्ता कारण हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान के लाख उकसाने पर भी चीन भारत के साथ सीधे युद्ध में कभी शामिल नहीं हो सकता। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत दुनिया के टॉप महाशक्ति देशों में शामिल चौथी सबसे ताकतवर इकोनॉमी बना भारत। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने दुनिया के कई तथाकथित पंडितों और भारत के आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है। अमेरिका और चीन की भारत पर कथित व्यापारिक साजिशों, उनके द्वारा खड़ी की गई आर्थिक बाधाओं के बावजूद आखिर भारत की इकोनॉमी इतनी तूफानी गति से कैसे आगे बढ़ रही है? कैसे हमने जापान जैसी स्थापित आर्थिक शक्ति को धूल चटाकर दुनिया के टॉप 4 क्लब में अपनी धाक जमा ली है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नया भारत। अब किसी की लिखी स्क्रिप्ट पर नहीं चलता, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिखता है। अमेरिका ने कई बार ट्रेड टैरिफ का डर दिखाया, चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग माइट से हमें दबाने की कोशिश की, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में रोड़े अटकाए, लेकिन भारत हर बार एक फेनिक्स पक्षी की तरह और मजबूत होकर उभरा। हमने आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद किया और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाना। हमारा विशाल घरेलू बाजार, हमारी बढ़ती कंज्यूमर क्लास और हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ने हमें वो ताकत दी कि हम बाहरी दबावों के आगे झुके नहीं। सरकार ने प्रोएक्टिव कदम उठाए, जैसे कि रुपी ट्रेड सेटलमेंट को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को नए सिरे से गढ़ना और उन देशों के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत करना जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बनना चाहते हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो एक जिम्मेदार ग्लोबल प्लेयर है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। जापान को पछाड़ना कोई टुक्का नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती आर्थिक संप्रभुता का प्रमाण है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो ग्लोबल चेस बोर्ड पर अपने मोहरे खुद चलता है, किसी के इशारे पर नहीं। मोदी सरकार ने कौन सा ऐसा जादुई एक्शन लिया जिसके बाद हुआ ये धमाका? तो सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा जादुई एक्शन लिया, कौन सा ऐसा काम किया जिसके बाद भारतीय इकोनॉमी आज इस बुलंदी पर है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। देखिए, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती है तो सिर्फ दूरदृष्टि, कठोर परिश्रम, निर्णायक नेतृत्व और सटीक नीतियों का संगम। मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में, विशेषकर हाल के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स को मजबूत करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश में मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का एक नया माहौल तैयार किया।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम्स जो आज लगभग 14 सेक्टर्स में लागू हैं, उन्होंने न सिर्फ विदेशी निवेश को आकर्षित किया बल्कि घरेलू कंपनियों को भी ग्लोबल चैंपियन बनने का हौसला दिया। डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और अब सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व फोकस, चाहे वो वर्ल्ड क्लास हाईवे हों, मॉडर्न एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स हों या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इन्होंने लॉजिस्टिक्स की तस्वीर बदल दी है और बिजनेस करने की लागत को कम किया है। डिजिटल इंडिया की क्रांति ने तो कमाल ही कर दिया। UPI आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी है जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इतना आसान और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। GST ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाया और वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को साकार किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में लगातार सुधार, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और एक स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ने निवेशकों का भरोसा जीता है। ये वो ठोस एक्शंस हैं, वो पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है, कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं। भारत की क्षमता पर विश्वास और उसे साकार करने का जज्बा, यही है असली मंत्र। अगले कुछ दिनों में होगा अगला धमाका। जर्मनी भी पीछे छूटने के कगार पर। और अब बात उस ब्रह्मास्त्र की जिसे मोदी सरकार ने पहले ही तरकश से निकाल लिया है और जिसके अचूक प्रभाव से आने वाले चंद महीनों में, जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि साल 2027 तक, लेकिन सरकार का लक्ष्य और भी आक्रामक है। जर्मनी भी भारत के सामने नतमस्तक होगा और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। ये ब्रह्मास्त्र कोई एक नीति या योजना नहीं बल्कि कई शक्तियों का सम्मिश्रण है। इसमें सबसे अहम है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी युवा और महत्वाकांक्षी आबादी, जो न सिर्फ एक बड़ा वर्कफोर्स है बल्कि एक विशाल कंज्यूमर बेस भी है। सरकार इस युवा शक्ति को स्किल इंडिया और नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए और धार दे रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जबरदस्त फोकस। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस टेक्नोलॉजी और फिनटेक जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भारत लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। तीसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी खींच रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ को मल्टीप्लायर इफेक्ट दे रहा है। चौथा, भारत का बढ़ता ग्लोबल कद और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति, जो हमें दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर डील करने की ताकत देती है, चाहे वो ट्रेड एग्रीमेंट्स हों या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। और पांचवा, एक स्थिर और निर्णायक सरकार जो बड़े और कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाती। जब ये सभी फैक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार होता है जिसकी काट किसी के पास नहीं। जर्मनी को पछाड़ना अब सिर्फ समय की बात है और वो समय बहुत दूर नहीं। दुनिया के बड़े देशों की साजिशें हुई नाकाम, भारत ने कर दिखाया नामुमकिन काम। तो आखिर क्या है भारत की वो गुप्त ताकत, वो सीक्रेट वेपन जिससे चीन और अमेरिका जैसे ग्लोबल सुपर पावर्स भी अंदर ही अंदर सहमे हुए हैं, जिसके दम पर भारत इतनी तेजी से दुनिया के नक्शे पर एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? और क्या इसी गुप्त ताकत को कमजोर करने के लिए चीन बार बार भारत को सीमा पर उलझाने की या उसे किसी संघर्ष में धकेलने की कोशिश करता है ताकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की गाड़ी पटरी से उतर जाए? दोस्तों, भारत की असली गुप्त ताकत है उसकी ट्रिनिटी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डिमांड। हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी देती है। हमारी अतुलनीय डाइवर्सिटी हमें एक यूनिक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रिचनेस देती है जो इनोवेशन को जन्म देती है। और हमारी लोगों की बढ़ती डिमांड एक ऐसा इंजन है जो हमारी इकोनॉमी को लगातार आगे धकेलता है। इसके अलावा हमारी सॉफ्ट पावर, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और हमारी आध्यात्मिक विरासत दुनिया को भारत की ओर आकर्षित करती है। चीन, जो एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, वो भारत की डेमोक्रेटिक अपील और ग्लोबल एक्सेप्टेंस से जलता है। वो जानता है कि भारत का उदय उसके एशिया और दुनिया में एक चित्र राज्य करने के सपने को चकनाचूर कर सकता है। इसलिए कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की स्ट्रेटजी है कीप इंडिया बॉग्ड डाउन, यानी भारत को सीमा विवादों में, आंतरिक समस्याओं में उलझाए रखो ताकि उसका ध्यान अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हट जाए। अमेरिका भी, जो खुद को दुनिया का अकेला सुपर पावर समझता है, भारत के इस अनस्टॉपेबल राइज को गौर से देख रहा है। वो भारत को एक पार्टनर तो बनाना चाहता है, लेकिन एक ऐसा पार्टनर जो उसके जूनियर के तौर पर काम करे। लेकिन नया भारत किसी का पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं। हमारी गुप्त ताकत हमारी आत्मनिर्भरता की सोच है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है और सबसे बढ़कर हमारा अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास है। चीन या कोई और देश चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत के इस विजय अभियान को रोक नहीं पाएगा।
तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारत की वो गुप्त प्लानिंग क्या है, वो मास्टर प्लान क्या है, जिसके दम पर भारत आने वाले सिर्फ 30 से 36 महीनों में, यानी 2027 से 2028 के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य साध रहा है। ये टारगेट सुनने में भले ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी लगे, लेकिन भारत सरकार और इंडस्ट्री ने इसके लिए कमर कस ली है। इस गुप्त प्लानिंग के कई अहम पिलर्स हैं। पहला, विकसित भारत 2047 का विजन, जिसके तहत अगले 20-25 सालों का एक क्लियर रोड मैप तैयार है और उसका पहला बड़ा माइलस्टोन है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जल्द ही $7 ट्रिलियन की ओर बढ़ना और फिर टॉप 3 में शामिल होना। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% तक ले जाने का लक्ष्य, जिसके लिए पीएलआई स्कीम्स का दायरा और बढ़ाया जा रहा है और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनाने पर जोर है। हम सिर्फ असेंबल इन इंडिया नहीं, बल्कि डिजाइन एंड मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तीसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा और किसानों की आय को दोगुना करने पर फोकस है, ताकि रूरल इकोनॉमी भी ग्रोथ का इंजन बने। चौथा, एनर्जी ट्रांजिशन, यानी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भारी निवेश, ताकि हम एनर्जी के मामले में भी आत्मनिर्भर बने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी दुनिया का नेतृत्व करें। पांचवा, एक्सपोर्ट्स को मौजूदा स्तर से कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य, जिसके लिए नए FTAC साइन किए जा रहे हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं से लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, ह्यूमन कैपिटल में निवेश को और बढ़ाना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एक्सेसिबल हेल्थ केयर और फ्यूचर रेडी स्किल डेवलपमेंट। जब ये सभी चक्र एक साथ घूमेंगे तो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करने का मिशन है। तो दोस्तों, ये थी भारत के उस डबल धमाके की कहानी, जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। डिफेंस हो या इकोनॉमी, भारत हर मैदान फतेह कर रहा है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है और ये तो बस शुरुआत है। अब आपके लिए ये सवाल, क्या आपको वाकई लगता है कि भारत अगले 30 से 36 महीनों में जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? और भारत की इस तेज तरक्की को देखकर चीन और अमेरिका के मन में क्या चल रहा होगा? अगले वीडियो में हम और गहराई में जाएंगे और बात करेंगे उन खास सेक्टर्स की जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।